आप देख रहे हैं आंकलन न्यूज टीवी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आंकलन न्यूज में स्वागत है। आज डिस्ट्रिक्ट पार्क रोहिणी सेक्टर 9 में भारतीय योग संस्थान ने योग को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां उपस्थित गणमान्यों को सर्दियों में योग साधना का महत्व बताया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज रहे। खबर जोगिंदर डोगरा। तो देशराज जी हमारे बीच है। एक बार फिर पुणे करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। शालीमार बाग में 1988 में हमने जो कार्यालय लिया था, उसके बाद सबसे पहले जो एक्सपेंशन हुआ 90 में मैं यहाँ रोहिणी आ गया था, तो इसी पार्क के अंदर सबसे पहला केंद्र स्टार्ट किया था। और जैसे बाउटा में स्थापना हुई थी ना, हमारे 3 व्यक्तियों ने शुरू करा था, तो इसी तरह से मैं, श्रीमती सुनीता जैन जी और हमारे ओपी अग्रवाल जी रहते थे, वो जिला मंत्री थे, हम तीनों ने मिलके ही यहाँ जनवरी के अंदर ही के माह में यहाँ 93 के अंदर स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हमारा केंद्रीय कार्यालय बना। तो इस केंद्र को जो दक्षा जी इतने सुंदर तरीके से चला रही हैं, सबसे पहला अधिकार है इसका, इसलिए जो है सबसे पहले जो है यहीं पे नए साल के अंदर टाइम मिला है। रवि जी का, माननीय रवि जी, दक्षा जी केंद्र की तरफ से, दीपक तनेजा जी अभिनंदन करते। एक बात कर जोरदार करते दोनों से स्वागत। में भी देखा होगा 19 दिसंबर को ही, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय योग पुरस्कार से भारतीय योग संस्थान को सम्मानित किया गया है। और देशराज जी यहाँ पे स्वयं उस सम्मान को लेने के लिए उपस्थित थे। तो हम सबका जो उत्साह है वो इस वर्ष में और दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करेगा इसी प्रकार ही, और संस्थान का कार्य और आगे बढ़ेगा देशराज जी के मार्गदर्शन में। तो आज उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, साधना को आगे बढ़ाते हैं। दोनों न्याय चले गए काफी। दाएं हाथ से भाई आपकी सिलाई पकड़े, बाएं हाथ की मुट्ठी बांधे मुट्ठा अंदर, सीधे ऊपर की ओर, सीधे करने ऊपर की ओर है। श्वास भरकर सीधे श्वास निकालते हुए दाईं ओर, सिर का सहारा ना लें, गर्दन को नहीं दबाना जी, कमर करके सीधी रहेगी आपकी। अब बाईं ओर, गर्दन को नहीं दबाना जी, ऊपर करते रहे दाएं बाएं। वापस तीसरा, वापस भगवान के वापस नीचे आ जाएंगे। तो एक बार पुनः श्वास करता ऊपर जाए और नीचे जरा श्वास करता नीचे एक ना भी उठा लें। वापस दाईं भुजा धीरे के साथ आप दाईं भुजा ऊपर में ले लोगे, ऊपर से नीचे की ओर, आगे से पीछे की ओर। दोनों के जोड़ पर भाव में आ गए। वापस
बी बंसल जी। भारतीय योग संस्थान से पिछले 25 वर्षों से जुड़ा हूं और प्रशांत विहार जिले का प्रधान का दायित्व है। भारतीय योग संस्थान एक ऐसी संस्था है जो पिछले 58 वर्षों से निःशुल्क न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी 4,500 से ज़्यादा सेंटरों से एक मानव सेवा कर रही है, जिसमें लाखों लोग हर दिन योगाभ्यास करते हैं। ये सर्दियों का मौसम योगाभ्यास के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें साधना बढ़ाने का बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। हमारे लाखों लोग प्रतिदिन इससे लाभ लेते हैं। बहुत से लोग जो समझते हैं ये एक व्यायाम है, लेकिन व्यायाम से ये पूरी तरह से अलग है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक सभी विकास होते हैं। अनेकों रोग दूर होते हैं। अगर रोग की बात करें, इससे बड़ी कोई टेक्निक नहीं है इंसान को स्वस्थ रहने के लिए। मैं सभी से ये एक अनुरोध करूंगा, सभी योगाभ्यास से जुड़ें, भारतीय योग संस्थान से जुड़ें। एक ऐसी संस्था है जो निःशुल्क चलती है और ये विश्व की अद्वितीय संस्था है। बहुत सुंदर। यही भारतीय योग संस्थान जो है समाज में इसी प्रकार जो है संस्कार परोसता है। इसीलिए संस्थान जो है वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर ही आगे चलता है। तो इसी प्रकार जो बच्चे हैं, आपके कुशल मार्गदर्शन में भारतीय योग संस्थान ने बुलंदियों को छुआ है। चाहे ये आपकी प्रेरणा है, योग मंजरी का वार्षिक सदस्यता या नए नए केंद्रों का तेजी से विस्तार होना, बहुत से केंद्र खुलना, ये सब आपका मार्गदर्शन है। चाहे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अनेकों बड़े बड़े कार्यक्रम जो कि बहुत सफलता से आयोजित किए जाते हैं, वो सब आपके मार्गदर्शन है। सर्दियों में साधना क्यों जरूरी है, कोई प्रवचन नहीं करेंगे, सिंपल छोटी छोटी बातें वैसी चर्चा में लाएंगे। यूँ तो भारतीय योग संस्थान विश्वास करता है कि साधना साल में 365 दिन होनी चाहिए और हर मौसम की साधना उस मौसम के हिसाब से अपना एक विशेष महत्व रखती है। हर रोज की साधना उस दिन के हिसाब से विशेष महत्व रखती है। जहाँ तक सर्दियों का सवाल है, सर्दियों में कभी भी साधना बंद नहीं होनी चाहिए। इस मौसम का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, पहले ये चर्चा कर लें, फिर उसमें योग की भूमिका क्या रहेगी वो हम देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले शरीर में सर्दी का अगर हम प्रभाव देखें तो हमारे रक्त परिसंचरण प्रणाली के ऊपर असर पड़ता है। कोशिकाएं हैं वो सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं और गर्मियों में वो फैल जाती हैं। अगर इसको थोड़ा उदाहरण से समझो तो गाड़ी के टायर के ऊपर भी आप ये उदाहरण दे सकते हो। तो हमारी जब ये सिकुड़ जाती है तो हमारा रक्त परिसंचरण जो है वो बाधित होने लगता है। ये बहुत साइंटिफिक बात बतला रहा हूं। और आपकी जो रक्त नलिकाएं हैं जो साधना नहीं करते, उनके शरीर में कठिनीकरण, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल का दोष तेजी से आने लगता है। अगर आप आंकड़े उठाएं इस दोष के तो आप प्रैक्टिकली पाएंगे कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगी। सर्दी के मौसम में बीपी की शिकायत ज्यादा मिलेगी। सर्दी के मौसम में पैरालिटिक अटैक ज्यादा होंगे। सर्दी के मौसम में ब्रेन हेमरेज के दोष ज्यादा मिलेंगे सामान्य दूसरे मौसम की अपेक्षा। कई बार हम ऐसी चीजें तुलना में नहीं लाते और खास तौर पर हम जो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाने का लाइफस्टाइल है या शरीर के अंदर जो निष्क्रियता का स्तर है, उसके कारण ये दोष तेजी से बढ़ता है। पर सर्दी का मौसम इसको बढ़ावा देता है। ऐसा तो है नहीं, चाहे हम कितना भी योग करें, इस उम्र में कहीं कोई थोड़ी बहुत चर्बी हमारी रक्त नलिकाओं में जमा नहीं होती, पर उस सिकुड़न के कारण रास्ते इतने तंग हो जाते हैं कि कोई बड़ी समस्या आने की संभावना बनी रहती है। अगर हम प्रतिदिन योग करते रहेंगे तो सर्दी में हमारे रक्त परिसंचरण में होने वाले वह परिवर्तन जो कि उसमें अवरोध पैदा कर सकता है, आप उससे बच सकते हैं। पहला पॉइंट, ये जो अवार्ड की बात कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मंच से भारतीय योग संस्थान को यह अवार्ड मिला है। ये अंतर्राष्ट्रीय, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर था
जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज के प्रतिनिधि, हेल्थ मिनिस्टर, एम्बेसडर, ऑफिशियल, ऐसे नहीं कि वैसे आए हुए थे, ऑफिशियली वो उपस्थित थे। और WHO के जो मुखिया हैं, आप देखिए वो वीडियो जो आपके पास आई है, वो मोदी जी के पीछे तालियां बजा रहे हैं जब भारतीय योग संस्थान को अवार्ड मिल रहा है। आपने देखा ये सीन? हाँ, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? तो अब तो हम ये कह सकते हैं प्रामाणिकता के साथ कि भारतीय योग संस्थान जो परोस रहा है समाज में भले के लिए, वो आज सर्वोच्च कोटि का ज्ञान है, जीवन को बदलने वाला। परिचय दें। मैं राजकुमार जैन जी, जिला संरक्षक, भारतीय योग संस्थान, प्रशांत विहार जिला जी। भारतीय योग संस्थान पिछले 5 दशक से ज़्यादा समय से देश विदेश के अंदर 4000 से अधिक योग केंद्र चलाता है। ये इकलौती ऐसी संस्था है जो ऋषियों के आश्रम से जन जन तक योग को लेके आई। योग को इन्होंने एक व्यायाम या ना मानकर जीवन जीने की कला बनाई है। कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते, किसी प्रकार का डोनेशन नहीं लेते, ना सरकार से ग्रांट लेते हैं। तो ऐसी अनुपम संस्था है जिसको अभी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया WHO की समिट के अंदर, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये संस्था 4000 से अधिक देश में और अनेक विदेशों के अंदर भी केंद्र चलाती है। योग को इन्होंने एक मेडिसिन ना मान के जीवन जीने का एक स्वरूप बनाया है। भारतीय संस्कृति को संरक्षण के लिए काम करती है संस्था। तो सभी लोग जो है भारतीय योग संस्थान से जुड़े और जहाँ भी रहते हैं अपनी कॉलोनी के आसपास जो भी नज़दीक आपका पार्क है उसके अंदर जाएं। कोई मेंबरशिप नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। भारतीय योग संस्थान योग के क्षेत्र में बहुत ही अनुपम कार्य कर रहा है। आप सबका उसमें हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ आकलन न्यूज़ टीवी।